अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम 9th मैथ यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस 8 टू 13 सॉल्व करेंगे। 8 से 13 तक भी हमारे पास ये फ्रैक्शन में टर्म्स गिवन है या फिर पॉइंट्स में। आगे ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये पॉइंट्स में हमारे पास वैल्यूज गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर भी हमें इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, या फिर हम इसका होल में एलसीएम ले लेंगे, या फिर एलसीएम जो बन रहा होगा उसको एलसीएम वाली जो टर्म होगी उसको हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो वैल्यू डिनोमिनेटर में गिवन है 3 2 और 2 आ रहा है। अगर हम पूरी इक्वेशन में देखें, लेफ्ट और राइट साइड पर जो भी टर्म्स हैं 3 2 एंड 2 है, तो हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आएगा। क्योंकि 2 और 2 इन दोनों में आ रहा है तो दोनों में से 2 हमारे पास जो कॉमन वैल्यू होगी 2 हम एक ही दफा लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 हमारे पास 6 आएगा। 6 हमारे पास एलसीएम बन रहा है, तो इस टर्म को 6 को हम हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। फिर उसके बाद हमने हर टर्म के साथ जो भी हमारे पास टर्म आ रही होंगी इस क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट साइड पर, उसको हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और फिर हमने ब्रैकेट लगा लेनी है। यहाँ पर बी स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें या स्मॉल ब्रैकेट लगा लें। 6 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाएगी, इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड लास्ट टर्म है हमारे पास y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कटिंग जो भी हो रही होगी हम उसको कटिंग करके सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2। अब ये 2y और प्लस 1 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इस y को सिर्फ इस 2 को हमने सिर्फ y के साथ नहीं लिखना। यहाँ पर जब हम कटिंग करने के बाद स्टेप लिख रहे होंगे तो हमें ब्रैकेट लगानी है। तो 2 यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर हम y प्लस 1 लिखेंगे, प्लस साइन के साथ नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी। इसकी कटिंग करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा प्लस 3, और यहाँ पर भी ब्रैकेट लगाकर लिखना है y प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास राइट साइड पर जो वैल्यूज आ रही हैं 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें 12 आ जाएगा, माइनस 2 की यहाँ पर इसके कटिंग कर दें 6 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास 3 आएगा। अब 3 यहाँ पर लिखकर ब्रैकेट लगाकर y प्लस 3 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है, तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी 2y प्लस 2 प्लस 3y प्लस 3, और ये लेफ्ट साइड की वैल्यूज है और राइट साइड पर हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास ये, अब ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर हमारे पास माइनस साइन था। जब हम ओपन कर रहे होंगे जो टर्म्स आ रही होंगी, एक तो मल्टीप्लाई करके भी लिखना है 3 को 3 से, और दूसरा ये कि हमने इस माइनस साइन को अप्लाई कर देना है, तो ब्रैकेट के अंदर की सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही टर्म मतलब सेकंड टर्म हमारे पास जो आ रही है उसका साइन चेंज हो जाएगा, -9 आ जाएगा ये। अब यहाँ पर जो वेरिएबल की टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं साथ में, तो ये आ जाएगा 5y प्लस 2 प्लस 3, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 5 इक्वल्स टू 12 माइनस 9। तो हमारे पास 12 माइनस 9, यहाँ पर इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 3y। अब यहाँ पर जो वेरिएबल हमारे पास इस साइड पर आ रहा है, वेरिएबल की जितनी टर्म्स बच गई हैं वो हम एक साइड पर कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पर कर लेते हैं। तो 5y यहाँ पर हम लिख लेंगे 5y प्लस 3y, क्योंकि यहाँ पर इक्वल के इस साइड पर 3 के साथ हमारे पास माइनस साइन था, 3y के साथ हमारे पास माइनस साइन था। जब इसको हम इसकी जगह चेंज कर रहे हैं, इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जा रहे हैं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर इस वजह से हमने यहाँ पर प्लस साइन लगा दिया। और 3 माइनस यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है उसमें माइनस प्लस 5 आ रहा है, तो यहाँ पर जब हम इसको इस साइड पर लेकर आ रहे हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -5 आ जाएगी ये टर्म। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8y इक्वल्स टू -2। अब हमारे पास 8y इक्वल्स टू -2 आ रहा है, हमारे पास y की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर 8 से डिवाइड कर देंगे, या फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं -2 डिवाइडेड बाई 8। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/4, और इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में हमने लिखना है, तो ये हमारे पास -1/4, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे, करली ब्रैकेट में ही हमने इसको सोल्यूशन सेट को लिखना होता है। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर भी हमारे पास इसी तरह की टर्म्स गिवन है कि डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 7 और 5, ये हमारे पास होल पूरी जो इक्वेशन है दोनों साइड्स पर 5 7 और 5 आ रहा है, तो जो रिपीट हो रही है ना टर्म हम उसको एक ही दफा लिखें, तो इसका मतलब है कि 5 और 7 यही दो टर्म्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 5 और 7 को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास टर्म आएगी, वैल्यू जो आएगी वो एलसीएम है। अब 35 से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हर टर्म के साथ हमने 35 को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 एंड x माइनस 8, यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे, और स्टार्ट में ये स्टेटमेंट भी दे सकते हैं
ये स्टेटमेंट में लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 35 ऑन बोथ साइड्स, जो भी हमारे पास टर्म्स हैं दोनों साइड्स पर, लेफ्ट और राइट साइड पर, तो हर टर्म के साथ हमने 35 को मल्टीप्लाई कर देना। सेकेंड टर्म यहाँ पर आ जाएगी 35 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 7, एंड यहाँ पर भी हम ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि प्लस और ये जो मल्टीप्लिकेशन के साइन है वो मिक्स ना हो। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय 35 ये टर्म आ जाएगी, और लास्ट टर्म हमारे पास है 23 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 35। यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट लगा लेनी है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर कटिंग होगी, 5 को हमने 35 डिवाइड बाय 5 करना है, यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे, इधर आ जाएगा 5, एंड ये लास्ट टर्म हमारे पास ये बच गया, 5 को इससे कट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 7। अब हमने 7 को यहाँ पर लिखना है और ब्रैकेट लगाकर x माइनस 8 लिखना है प्लस 5। नेक्स्ट हमारे पास अब हमने 5 और 4 को एक साथ नहीं लिखना ब्रैकेट लगाकर, क्योंकि ये पूरी एक वैल्यू है 4 प्लस एक्स, तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है। 4 प्लस एक्स ब्रैकेट में लिखकर बाहर हमने 5 लिख देना है। 35 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 245, एंड लास्ट में हमारे पास ये टर्म आ जाएगी 7 इंटू 23 माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट्स को ओपन करके लिख देना है, तो ये आ जाएगा 7x माइनस 56 प्लस 20 प्लस 5x। 5 को जब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ब्रैकेट से बाहर जो भी टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट ओपन करते हुए, तो 5 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 को x से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5x आ जाएगा। 245 राइट साइड पर हमारे पास ये टर्म आ रही है, 7 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 161। अब ब्रैकेट से बाहर माइनस साइन था, जब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो x के साथ जो माइनस साइन है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और 7 भी मल्टीप्लाई हो रहा था तो 7x आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड पर जो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि x वाली जो टर्म्स आ रही हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 12x, और इसी तरह से माइनस 55 माइनस 56 और 20 को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा माइनस 36 इक्वल्स टू 245 और 161 को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 36। 245 माइनस 161 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 84, एंड लास्ट में प्लस 7x। अब x वाली टर्म्स को हमने एक साइड पर कर लेना है, 12x माइनस 7x, क्योंकि हम जगह चेंज कर रहे हैं, 7x के साथ प्लस का साइन था तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर राइट साइड पर 36, यहाँ पर माइनस साइन था 36 के साथ, अब यहाँ पर हमने प्लस साइन के साथ इसको लिखना है क्योंकि हम इसकी भी जगह चेंज कर रहे हैं। अब हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 12 माइनस 7x, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x इक्वल्स टू 36 प्लस 84, इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 120। अब हमारे पास 5x इक्वल्स टू 120 आ गया, ये इसको हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड, 120 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पर ये 5 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 24, और इसको सोल्यूशन सेट में भी लिखना है तो हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं 24, हमने यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाकर इसको आंसर को लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर भी हमारे अब वेरिएबल हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया तो हम इसको यहाँ पर भी सेम उसी तरह से ये सॉल्व होगा। राइट साइड के जो हमारे पास टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में उसका हम एलसीएम सेपरेट लेंगे 2y और 6 का। 2y और 6 का हमने इस तरह से एलसीएम लेना है कि y यहाँ पर जो हमारे पास टर्म है y है, और इसकी सेकंड डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वेरिएबल में y आएगा एलसीएम, और 2 और 6 का हम एलसीएम ले लें, अगर 2 6 का फैक्टर है तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट 2 और 6 में ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वही एलसीएम होगा, तो हमारे पास ये वैल्यू कंबाइन करके बन जाएगी ये 6y। तो यहाँ पर हम इसका लेफ्ट साइड पर एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में 6y लिखना है। अब ये जो 2y है, y हमारे पास है ना यहाँ पर, और इधर भी y है। अब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करने से बनता है, तो वो 3 हमने इस टर्म के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाता है, और माइनस। अब क्योंकि यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में 6 है और यहाँ पर एलसीएम में जो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू थी, न्यूमेरिक जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 6 है, और यहाँ वेरिएबल इसके डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये y इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 माइनस y, और यहाँ हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट साइड हो गया, इसका हमने एलसीएम ले लिया, और यहाँ पर जो हमारे पास राइट साइड पर टर्म्स आ रही हैं डिनोमिनेटर में 4y, और ये 1 है ना, तो इसकी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो हम डिवाइडेड बाय 1 लगा लेते हैं, तो यहाँ पर यूँ समझें कि 4y और y ही टर्म्स हैं। अब y और y दोनों में यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम एक दफ़ा y लेंगे, तो एक दफ़ा y ले लिया,
और न्यूमेरिक वैल्यूज़ में 4 आ रहा है और दूसरी हमारे पास जो है वो 1 ही समझे तो हमारे पास एलसीएम में 4 आ जाएगा। तो सेकंड राइट साइड पर जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर 4y आएगा, यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में 4y लिख लिया। अब क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 4y आ रहा है एग्जैक्ट सेम, तो हमारे पास न्यूमरेटर वाली जो टर्म होगी वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इधर आ जाएगा 1 माइनस प्लस के जो भी साइंस होंगे वही हमने उसी तरह से लेने हैं। अब इसका डिनोमिनेटर में 1 है और ये जितनी भी टर्म्स होंगी यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही होगी वो सारी की सारी इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगी, यहाँ पर सेकंड टर्म बन जाएगी। तो ये 4y बन रही है और लास्ट टर्म हमारे पास यहाँ पर y है, इधर भी y है। 4 नहीं है तो 4 को हम y से मल्टीप्लाई करके 4 को हम उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे तो इधर आ जाएगा 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये जो राइट साइड है ये सिंप्लीफाई हो जाएगी तो ये आएगा 1 माइनस 4 है तो माइनस 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4y और इस साइड पर है 3 माइनस y डिवाइडेड बाय 6y। अब जो डिनोमिनेटर है हमारे पास 6y और 4y आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, जो भी टर्म हमारे पास आएगी उससे हम, और एक y भी आ रहा है, y तो कॉमन है, हम y से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। इसमें जो भी टर्म आएगी हमने उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना बोथ साइड। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 3 और 2 आ रहा है, इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 12 आता है। तो 12 इसका एलसीएम बन रहा है, यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 12 आ जाएगा। अब 12 इसका एलसीएम बन रहा है तो 12 तो न्यूमेरिक वैल्यूज का एलसीएम था और इन दोनों टर्म्स में y भी आ रहा था तो y भी साथ में लेंगे, तो जो एलसीएम होल में बनेगा वो 12y होगा। तो हमने 12y से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बाय 12y ऑन बोथ साइड्स, तो 12y के साथ हमने हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा भी सकते हैं और ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 माइनस y डिवाइडेड बाई 6y आ रहा है, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं है। मतलब यहाँ पर इसके इक्वल के दोनों साइड्स पर सिर्फ एक टर्म आ रही है, कोई प्लस माइनस साइन के साथ कोई और टर्म नहीं है। ये जो हमारे पास प्लस माइनस साइन के साइन, ये जो साइन नजर आ रहे हैं ये सिंप्लीफाई होकर एक ही टर्म बनती है। तो यहाँ पर जो सेकेंड हमारे पास राइट साइड है -4y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4y, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 12y के साथ। अब यहाँ पर y तो ये एग्जैक्ट यहाँ पर कैंसिल हो रहा है दोनों साइड्स पर, और बाकी हम न्यूमेरिक वैल्यूज को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कटिंग करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस y के साथ एंड राइट साइड पर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है -4y माइनस 3 के साथ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 2y इक्वल्स टू -12y माइनस 9। अब जो हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको हम इधर लेफ्ट साइड पर लिख लेते हैं 12y माइनस 2y एंड ये हमारे पास क्योंकि यहाँ पर 6 के साथ प्लस का साइन है इधर आकर ये -6 हो जाएगा, -6 माइनस 9। तो हमारे पास ये इसको सिंप्लीफाई करने से इधर आ जाएगा 10y इक्वल्स टू -15। अब हमने क्या करना है कि 10y डिवाइडेड बाई 10 से डिवाइड कर देना है बोथ साइड, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -15 डिवाइडेड बाई 10। दोनों साइड पर हमने इसको डिवाइड करना है तो y इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये -3 बाय, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये -3/2 आ जाएगा। इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा -3/2। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर हमारे पास कोई फ्रैक्शन में इस तरह की वैल्यू नहीं गिवन लेकिन पॉइंट्स में गिवन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको इसी तरह से जैसे पॉइंट्स में गिवन है हम इसको इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हमने ब्रैकेट्स को ओपन करना है, -0.31 के साथ मल्टीप्लाई होकर -0.3 आएगा और माइनस माइनस प्लस तो 0.3x हमारे पास की सेकेंड टर्म बन जाएगी इक्वल्स टू 7। अब जो हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म्स आ रही है वो 0.3x ही आ रहा है और दूसरी साइड पर 7 -4 प्लस 0.3, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। और अब इसको 0.3x है और दूसरी साइड पर हमारे पास 7 माइनस 4 3 आता है, 3 प्लस 0.3 तो 3.3 हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसका पॉइंट खत्म कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 10। इसका पॉइंट जब हम खत्म करेंगे यहाँ पर भी पॉइंट खत्म होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पर ये स्टेप 0.3x इक्वल्स टू 7 माइनस 4 3 प्लस 3.3 ये वाला स्टेप लिखा रहे और नेक्स्ट स्टेप में हम इसका पॉइंट खत्म कर देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 10x इक्वल
इक्वल्स टू 33 डिवाइडेड बाई 10। बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों डिनोमिनेटर से टर्म्स। तो यहाँ पर हमारे पास 3x इक्वल्स टू 33 ये बच गया। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 3 और ये x की वैल्यू हमारे पास 11 आ जाएगी यहाँ से इसकी कटिंग करके। इसको सोल्यूशन सेट में भी लिखना है तो हमारे पास ये इसका इस तरह से आंसर आ जाएगा 11। ये हमारे पास इसका इस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 भी पॉइंट्स की वैल्यू के साथ गिवन है। ये भी बहुत इसकी भी बहुत थोड़े से स्टेप्स हैं, ये सॉल्व हो जाएगा। 0.5x एंड दूसरी साइड पर हमारे पास जो वैल्यू गिवन है x वाली उसको हम नेक्स्ट स्टेप में इस साइड पर लेफ्ट साइड पर ले आएंगे। तो ये 0.5x और यहाँ पर माइनस साइन है तो प्लस साइन आ जाएगा 0.2x इक्वल्स टू 6.3। अब 0.5 प्लस 0.2 करना है कैलकुलेटर से तो ये वैल्यू आएगी 0.7x इक्वल्स टू 6.3। अब हम यहाँ पर अगर चाहें तो इसका पॉइंट भी खत्म कर सकते हैं और यहाँ पर अगर हमने डायरेक्ट करना है तो 6.3 डिवाइडेड बाई 0.7 करेंगे तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा और पॉइंट खत्म करने के मेथड से भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेटर से डायरेक्ट हमारे पास ये वैल्यू आ सकती है तो हम कैलकुलेटर से इसको फाइंड कर लेंगे कि 6.3 कैलकुलेटर से हमने इसको डिवाइड करना है 0.7 से और यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू फिर इस तरह से आ जाएगी x इक्वल्स टू 9 और इसको हमने फिर सोल्यूशन सेट में भी लिख लेना है। लास्ट क्वेश्चन है 5.1 का। ये भी हमारे पास पॉइंट्स की वैल्यू के साथ गिवन है। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे कि 1.3x और दूसरी साइड पर 0.3x है यहाँ पर लेकर आएंगे तो माइनस 0.3x आ जाएगा और दूसरी साइड पर 0.2 ये प्लस साइन के साथ वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हम जगह चेंज कर रहे हैं। अब 1.3 माइनस 0.3 तो ये जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये 1x आता है क्योंकि यहाँ पर 1.3 में से 0.3 माइनस हो गया तो 1 रह गया या फिर कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लें तब भी हमारे पास ये 1 ही आएगा। 0.2 माइनस 1.5 इसको सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर से तो ये माइनस 1.3 आएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू। अब क्योंकि x के साथ कोई इस तरह की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं है गिवन कि हमें उसको डिवाइड करना पड़े तो यही इसका सोल्यूशन सेट यही इसका आंसर है। उसको हमने सोल्यूशन सेट में भी लिख लेना है इस तरह से। तो ये लास्ट क्वेश्चन था 5.1 का। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.2 स्टार्ट करेंगे।